कुरान इंसानी तख्लीक को एक राज नहीं बल्कि गौर व फिक्र की निशानी बनाकर पेश करता है। आज जब जदीद साइंस इंसानी जनीन पर तहकीक करती है तो वो उन्हीं मराहिल को दरियाफ्त करती है जिनका जिक्र कुरान ने 1400 साल पहले किया था, उस दौर में जब ना माइक्रोस्कोप था और ना मेडिकल साइंस का वजूद। कुरान कहता है, खलक़ल इंसाना मिन नुत्फ़तिन, अल्लाह ने इंसान को नुत्फ़े से पैदा किया। नुत्फ़ा एक निहायत मामूली सी चीज़ है, मगर कुरान इंसान को उसकी असल याद दिलाकर गुरूर तोड़ता है। जदीद बायोलॉजी के मुताबिक इंसान की इब्तिदा स्पर्म और ओवम के मिलाप से होती है, जो बिल्कुल कुरान के बयान से मुताबिकत रखती है। फिर कुरान अगला मरहला बयान करता है, सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़ा, फिर हमने नुत्फ़े को अलक़ा बनाया। अरबी लफ्ज़ अलक़ा के 3 मानी हैं, चिमट जाने वाली चीज़, जोंक जैसी शय और खून का लोथड़ा। जदीद एम्ब्रियोलॉजी बताती है कि इब्तिदाई जनीन रहम की दीवार से चिमटा होता है और अपनी शक्ल में बिल्कुल जोंक जैसा नजर आता है, जो माँ के खून से ग़िज़ा हासिल करता है। ये तशबीह आज के साइंसी मुशाहिदे से हैरत अंगेज़ हद तक मुताबिकत रखती है। इसके बाद कुरान कहता है, फ़ख़लक़नल अलक़ता मुद्ग़तन, फिर हमने अलक़ा को मुद्ग़ा बनाया। मुद्ग़ा का मतलब है चबाया हुआ गोश्त। जब जदीद साइंस एम्ब्रियो को इस मरहले पर देखती है तो उस पर दांतों के निशान जैसे उभार होते हैं, जो बिल्कुल चबाए हुए गोश्त की शक्ल से मुशाबे होते हैं। ये बात डॉक्टर कीथ मोर जैसे मारूफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी तस्लीम कर चुके हैं। फिर कुरान मजीद कहता है, फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा, हमने मुद्ग़ा से हड्डियां बनाई, फिर उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। आज मेडिकल साइंस यही बताती है कि पहले कार्टिलेज और स्केलेटल स्ट्रक्चर बनता है, इसके बाद मसल्स और फ्लैश इस पर आती हैं। कुरान का बयान साइंसी तरतीब के ऐन मुताबिक है। कुरान यहाँ रुककर इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये समझता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? यानी जिस रब ने इंसान को एक कतरे से मुकम्मल वजूद दिया, क्या वो उसे मकसद के बगैर पैदा करेगा? ये बात समझना ज़रूरी है कि कुरान ये तफसीलात इसलिए नहीं देता कि वो मेडिकल की किताब बन जाए, बल्कि इसलिए देता है कि इंसान अपने खालिक को पहचाने। साइंस ये बताती है कि जनीन कैसे बनता है, लेकिन कुरान ये बताता है कि ये सब किसके हुक्म से हो रहा है। उस दौर में ना यूनान के तिब्बी नज़रियात इतने दुरुस्त थे, ना अरब मुआशरा साइंसी तहकीक से वाकिफ था। इसके बावजूद कुरान इंसानी तख्लीक के मराहिल इस वजाहत और दुरुस्त तरतीब के साथ बयान करता है, जो जदीद साइंस आज दरियाफ्त कर रही है। सवाल ये नहीं कि कुरान साइंस से मिला या नहीं, असल सवाल ये है कि ये इल्म आखिर आया कहाँ से। कुरान आखिर में इंसान को इस नतीजे तक ले जाता है कि जिस रब ने रहमे मादर के अंधेरों में हमारी तख्लीक की, वही हमारी ज़िंदगी का मकसद भी जानता है। साइंस हमें जिस्म की हकीकत दिखाती है और कुरान हमें हमारी असल पहचान करवाता है। कुरान हमें ये नहीं कहता कि आंखें बंद करके मान लो, बल्कि ये कहता है कि देखो, सोचो, अपनी तख्लीक पर गौर करो और फिर हक को पहचानो।